नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो नंबर जो है सिस्टम वो बंद हुआ है, इस केस के कारण हुआ है। कंप्लीट जो है ऑर्डर आपके सामने है और इसके जो कारण है जो है नौकरी जो पहले लगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, उनकी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, क्या हटा देंगे या नहीं हटा देंगे, इस पर जो है बहुत ज़्यादा कॉमेंट है कैंडिडेट के। तो क्या कुछ मामला इसकी तरफ रुख कर लेते हैं। आप ऑर्डर ही पढ़ पाओगे यहाँ पे और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या मामला पूरा। तो खालिद हुसैन एंड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस है ये। और यहाँ पे आप देखोगे तो CWP नंबर 1563 ऑफ 2024, सुकृति मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर होल्डिंग ग्रांट ऑफ मार्क अंडर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया टू बी अल्ट्रा वायर्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट विच जजमेंट SLP हैज़ आल्सो बीन डिसमिस्ड। ठीक है, तो ये केस जो है CET के माध्यम से लगाया गया था पहले। ठीक है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही वर्डिक्ट दे दी थी। ठीक है, कि जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं नंबर है वो गलत हैं। दैट वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट अंडर द डेवलपमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी, जो HKN की जो पॉलिसी है उसके तहत जो है नौकरियां मिलने लग रही हैं। तो इट इज़ फर्दर डायरेक्टेड दैट नो मार्क्स शैल आल्सो बी अवार्डेड by the state while making appointment under policy for experience as marks under that had are to be given to the candidate only if their respective experience is an department, board, corporation, university, public sector undertaking, mission authority and etc under the control of Haryana government, which criteria is prima facie found to be arbitrary as it is exclude bona fide experience acquired by candidate in institution which are not under the control of हरियाणा गवर्नमेंट। तो जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के नंबर है, ठीक है, वो जो है डिसमिस कर दिए गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर जो है फैसला दे दिया था। तो इस कारण से जो है इनको अब शामिल ना किया जाए इसमें। ऑर्डर में और कुछ भी नहीं है कि जो पहले HKN में लग चुके उनको हटाना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी कर रहे हैं वो इसी तरीके से नौकरी करते रहेंगे। अब बात आती है बहुत से कर्मचारियों को हटाया जाने लग रहा है। ठीक है, जैसे कुछ ही दिन आपने न्यूज़ देखी होगी, पहले ही 1100 को हटाया गया है। ठीक है, 1100 HKN के कर्मचारियों को हटाया गया। तो वो क्यों हटाया गया है? क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में वहाँ पे पक्के कलर लग के आ गए या फिर और पोस्ट पे जो कर्मचारी आ गए और वहाँ पे और पोस्टें खाली ही नहीं है। ठीक है, खाली नहीं है, नहीं तो HKN की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था। ठीक है, कि जितने भी HRD की तरफ से ही हुआ था कि जितने भी HKN के कर्मचारी हैं उनको एडजस्ट किया जाए। अगर उस पोस्ट पे पक्का कर्मचारी आता है तो उस कर्मचारी को एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन जहाँ पे पोस्टें ही खाली नहीं हैं तो वहाँ पे कर्मचारियों को हटाया जाने लग रहा है। इस कारण से 1100 हटे हैं। देखो, कुछ ऐसी पोस्टें रही हैं, ठीक है, जहाँ पे मान के चलो 10 पोस्टें हैं। ठीक है, 5 कर्मचारी HKN के लगे थे, 5 कर्मचारी रेगुलर लगे थे। अब वहाँ पे रेगुलर कर्मचारी आ गए 5, तो वो पोस्टें जब रेगुलर के 5 आ गए तो 5 पहले ही रेगुलर के थे, 10 हो गए रेगुलर के। उन 500 को इसलिए हटाया गया क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ही वैकेंट नहीं है। 10 से ज़्यादा रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट सैलरी के लिए अप्रूवल नहीं देगा। तो ये मामला रहता है, इस कारण से 1100 कर्मचारियों को हटाया गया है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और जो ऑर्डर आया है अभी कोर्ट का, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो पहले लगे हैं उनको हटाया जाएगा। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के और एक्सपीरियंस के नंबर बंद कर दिए जाएंगे बस। तो ये जानकारी रहेगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।